आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, जिसे आम भाषा में नज़ला या जुकाम भी कहा जाता है। ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द नोज एंड थ्रोट। यानी कि जो नाक और गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी सूजन पैदा कर देता है। जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नाक और गले की, इसका काम होता है जो एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ल्यूब्रिकेशन यानी स्मूथ रखना, जो कि ये प्रोड्यूस करती है क्या, म्यूकस। म्यूकस से क्या रहता है, वो सारा ट्रैक्ट क्या रहता है, स्मूथ रहता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ये। और दूसरा काम करता है ये एयर को प्योरीफाई करना, और जो पैथोजन है जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया उनको ट्रैप करना, बॉडी के अंदर ना जाने देना। ये सब क्या किसका काम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है नाक और गले की। ओके। तो अब जैसे ही कोई बॉडी में वायरस एंटर हुआ, यानी कॉमन कोल्ड करने वाला वायरस एंटर हुआ, तो ये क्या करेगा, जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पता चलेगा, और उसके अंदर होती है मास्ट सेल्स, और जो मास्ट सेल्स है में रिलीज़ करेगी क्या, हिस्टामाइन। और जो हिस्टामाइन रिलीज़ होगा वो H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, और जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो वो उस यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या कर देगा, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। और जो ब्लड की सप्लाई बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है ताकि जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी भी जो है सप्लाई वो बढ़ जाए और इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है वो एक तरह से इन्फेक्शन से लड़ने का एक साधन है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, वैसे भी फिजिकल बैरियर तो होता ही है, तो ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। और जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड के सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन वाले एरिया में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी कारण क्या होता है, छींक आती है, ताकि जो वायरसेस या बैक्टीरियाज हैं वे क्या हो सके, बॉडी से बाहर हो सके। और जो म्यूकस है वो भी इसीलिए ज़्यादा रिलीज़ होता है ताकि जो वायरस और बैक्टीरियाज हैं वो बॉडी से बाहर किए जा सके। क्योंकि जो म्यूकस होता है वो वैसे भी एक ल्यूब्रिकेशन जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम आम भाषा में बलगम भी बोल सकते हैं। या जब हमें जुकाम होता है वो हमारी जो नोज़ चलती है, वाइट वाइट सा सफ़ेद सफ़ेद सा जो जेली लाइक वाटरी सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो वो क्या होता है उस टाइम पे ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जो वायरस है बैक्टीरिया है उनको बाहर करने की बॉडी कोशिश करती है, इसलिए वह ज़्यादा आता है। तो ये सब क्या करते हैं, बॉडी को बाहर करने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं कि कॉमन कोल्ड होता क्यों है। अब समझ लेते हैं कॉमन कोल्ड के कोजी यानी कारण के बारे में। देयर आर एट लीस्ट 200 हाईली कॉन्टेजियस वायरसेस दैट आर नोन टू कॉज द कॉमन कोल्ड, यानी कम से कम 200 ऐसे वायरस है जो क्या कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड कर सकते हैं, या 200 ऐसे वायरसेस जाने जाते हैं जो क्या कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड कर सकते हैं या करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस संक्रमित व्यक्तियों की खांसी या छींक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से आसानी से फैलता है। यानी कि किसी जो कोई पर्सन है उसे क्या हो रखा है, कॉमन कोल्ड, तो जब वो छींकेगा तो उसके जो माइन्यूट माइन्यूट बूंदें निकलेगी उसमें भी ये वायरस होता है, और उससे भी ये क्या हो जाता है, आसानी से फैल सकता है। कई मामलों में सर्दी जुकाम के वायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। यानी कि किसी पर्सन को क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड, उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, उससे भी क्या हो सकता है, हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है। यह वायरस से दूषित वस्तुओं को छूने से भी नाक और गले तक फैल जाता है। तो या हमने कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट उठाई या टच किया उसे जिसे क्या था, जो कि इन्फेक्टेड था, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने के चांस उससे भी होते हैं, उससे भी ये वायरस फैल जाता है, गले और नाक तक फैल जाता है इजीली। अब देख लेते हैं कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो इसके जो कॉमन लक्षण हैं वे ये सब इस पे लिखे हुए हैं, जैसे कि स्टफी नोज़ या रनी नोज़, यानी नाक का बहना, या जिसे बोलते हैं कि नाक का बंद हो जाना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। सोर थ्रोट, गले का ख़राब होना, यानी गले में खींच खींच होना, बलगम ज़्यादा आना, ये सब के सिम्टम्स हो सकते हैं कॉमन कोल्ड के। हेडेक, सर दर्द, कफ, खांसी, वाटरी आइज यानी आंखों से पानी बहना, माइल्ड फीवर, इसमें हल्का बुखार भी आ सकता है, फटीग और थकान भी होती है जनरली, और बॉडी एक्स यानी शरीर में कहीं कहीं क्या होगा, जैसे कि जॉइंट्स हो गए, हल्का हल्का उसमें दर्द भी महसूस होगा। ये सब क्या है, लक्षण है किसके, कॉमन कोल्ड्स के। ये जो लक्षण अभी हमने कॉमन कोल्ड्स के देखे थे,
ये लक्षण आमतौर पर 24 से 48 घंटों में गंभीर हो जाते हैं। यानी कि किसी को इन्फेक्शन हो गया कॉमन कोल्ड का, वायरल इन्फेक्शन हो गया कॉमन कोल्ड का, तो शुरुआत में तो इसके सिम्टम्स हल्के हल्के दिखाई देंगे, लेकिन 24 से यानी 1 से 2 दिन में ये सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, उभर कर आने लग जाएगी, यानी गंभीर होने लग जाएंगे। बल्कि इसका ऑपोजिट होता है इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि जैसे कि किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसके अंदर क्या होगा, जल्दी कुछ ही घंटों में क्या होगे, जो उसके लक्षण होंगे वे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के विपरीत जो कुछ ही घंटों में तेज़ी से बिगड़ जाते हैं। यानी इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, कुछ ही घंटों में बहुत तेज़ी से इसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। लेकिन कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ कॉमन कोल्ड का तो 1 से 2 दिन लग जाता है सिम्टम्स आने में, जो कि गंभीर सिम्टम्स आने में यानी 1 से 2 दिन लग जाते हैं। मोस्ट कोल्ड्स क्लियर अप बाय देमसेल्फ विद इन अ वीक। यानी किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, जो जनरली कॉमन कोल्ड्स होते हैं वे 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुद ही अपने आप बॉडी उनसे छुटकारा पा लेती है, उन्हें क्योर कर लेती है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं ज़्यादा, किसी के सर में दर्द हो रहा है, रनी नोज है, तो उसमें हम मेडिसिन भी दे सकते हैं। लेकिन जनरली जो कॉमन कोल्ड्स है वो 1 हफ्ते में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, तो सो दे विल नॉट क्योर कोल्ड्स। अब जैसे कि हमने देखा था कि कोल्ड क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस से होने वाला है। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस को मारने में काम नहीं करती, इसलिए एंटीबायोटिक देना इसमें कोई भी फ़ायदे वाली बात नहीं होगी, सही से इसमें काम नहीं करेगी। बल्कि एंटीबायोटिक देने से ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि काम तो वो नहीं करेगी और एंटीबायोटिक की हम हैबिट डालें तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए हमें इसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। हाँ, जैसे कि किसी को सर दर्द है या रनी नोज़ है, उसकी हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से इन केसों में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वैसे भी क्योर नहीं होगा। और मोस्ट कोल्ड्स जो होते हैं वो बॉडी खुद रिजोल्व कर लेती है वैसे भी। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। समटाइम्स हाउ एवर इन्फेक्शन स्प्रेड्स एंड मे कॉज लेरेंजाइटिस, ट्रेकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है, और उस कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन फैल जाता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, लेरेंजाइटिस, ट्रेकाइटिस, यानी जो बोलने वाले पाइप है और जो हवा ले जाने वाले पाइप है, और इनमें क्या हो जाता है, इनमें सूजन आ जाती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी जो लंग्स तक ले जाने वाले जो पाइप्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, और साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ओटाइटिस मीडिया, यानी जो कान का है, ये कान का इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है जब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तब। इन दिस केसेस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डेवलप ऑन टॉप ऑफ द वायरल इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स में बी नीडेड टू ट्रीट इट। यानी कहने का मतलब ये है कि इन कंडीशन में जब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी उसके ऊपर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को सही करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। लेकिन अब अगर वायरल के ऊपर क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन गया, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक की सहायता ले सकते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक जाहिर सी बात है काम करेगी भी, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो डेवलप हो गया है उस कंडीशन में, इसलिए। अब देख लेते हैं कि हम कॉमन कोल्ड में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़, अब देख लेते हैं कि हम कॉमन कोल्ड में किन किन मेडिसिन के इस्तेमाल से कॉमन कोल्ड का इलाज यानी ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए अगर किसी को दर्द हो रहा है कॉमन कोल्ड के अंदर, या फीवर आ रहा है, हल्का हल्का माइल्ड फीवर जिसे हम बोलते हैं, सोर थ्रोट, गले की कोई प्रॉब्लम है, गला दुख हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम एसिटामिनोफेन, जिसे हम पैरासीटामोल भी बोलते हैं, इब्यूप्रोफेन, ये सब जो एनाल्जेसिक है जिन्हें हम नसेड्स भी बोलते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी नसेड्स हैं जिन्हें हम इस कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉमन कोल्ड के अंदर किसी को रनी नोज यानी नाक बह रहा है, स्नीजिंग, छींके आ रही है, एंड वाइटरी आइज, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इन कंडीशन के अंदर हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग जैसे कि सेट्रेजिन, क्लोफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, लोराटेडीन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की नाक बंद है यानी स्टफी नोज है किसी की, तो उसमें हम फिनाइल फेरिन भी
दे सकते हैं। और ये सब बहुत सारी मेडिसिन है जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही होती है, यूज़ की जाती है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग्स है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को नीचे कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी।